किसान आंदोलन को लेकर गतिरोध दूर होता नजर नहीं आ रहा है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच शनिवार को 5वें दौर की बातचीत में भी कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई। अब 9 दिसंबर को अगली मीटिंग रखी गई है। किसान यूनियनों ने केंद्र सरकार से दो टूक कह दिया है कि वे नए कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। मीटिंग में तलखी इतनी बढ़ी कि 1.5 घंटे तक कोई बातचीत ही नहीं हो पाई। किसान आंदोलन की सबसे ज्यादा मार दिल्ली के ट्रैफिक पर देखने को मिल रही है। हरियाणा और यूपी से लगने वाली सीमाओं पर पिछले 10 दिनों से हजारों किसान जमा हैं। शनिवार को पुलिस ने गाजियाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाले 2 हाईवे भी बंद करा दिए, जिससे दिक्कत और बढ़ गई। किसान दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी जमा हो गए हैं। सप्लाई चेन कट गई है और हरियाणा में इंडस्ट्रीज का दम फूलने लगा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि करीब 6,500 ट्रक जहां तहां फंसे हुए हैं। किसान आंदोलन के बीच नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने की चर्चा भी शुरू हो गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि सीए अगले साल जनवरी से लागू हो सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार शरणार्थियों के प्रति हमदर्दी नहीं रखती। विजयवर्गीय ने कहा कि हमें उम्मीद है कि शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऐसे लोग जो हमारे पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़कर हमारे देश में आए, शरण ले रहे हैं, उन सब लोगों को नागरिकता देने का काम मोदी जी की सरकार करने वाली है। हमने जो कहा है वो करके रहेंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में आरजेडी के बगैर इजाजत धरने के बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए तेजस्वी यादव पर केस दर्ज कर लिया है। केस होने के बाद भड़के तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ट्वीट कर चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में हम पर एफआईआर दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार करने के बाद मैं स्वयं गिरफ्तारी दूंगा। किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देनी है तो दे दीजिए। रूस की राजधानी मॉस्को में कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही भारत के लोगों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष आवेदन किया है। फाइजर ने उसके कोविड-19 टीके को ब्रिटेन और बहरीन में ऐसी ही मंजूरी मिलने के बाद भारत में ये अनुरोध किया है।